20 लाख रुपए अगर लेकर के वो आता भी अग्निवीर से, तो 20 लाख रुपए की आज के रेट में क्या वैल्यू है बताओ। रिटायर की परिभाषा बेरोजगार में बदल दिया मोदी जी ने। बहुत मास्टर स्ट्रोक खेलता है, तो 4 साल में कोई युवा बेरोजगार हो जाएगा। उससे कोई आसपास का लोग पूछे क्या हुआ भाई, क्या बोले मैं रिटायर। अग्निवीर योजना तो गलत है ना यार। 4 साल के लिए नेता 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठता है और रिटायर होता है तो मरने तक पेंशन लेता है। तो हम जनता क्यों टेंशन ले नेता से। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आपने भी इसका जिक्र किया अभी। तो ये अग्निवीर जैसे चीजें आई हैं, अभी सरकार योजना लेकर के आई है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, क्या कहेंगे। देखिए अग्निवीर योजना तो गलत है ना यार। 4 साल के लिए नेता 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठता है और रिटायर होता है तो मरने तक पेंशन लेता है। तो हम जनता क्यों टेंशन ले नेता से, है कि नहीं है बताओ। 4 साल में अगर कोई बेरोजगार होता है, रिटायर होता है रिटायर की परिभाषा बेरोजगार में बदल दिया मोदी जी ने। बहुत मास्टर स्ट्रोक खेलता है, तो 4 साल में कोई युवा बेरोजगार हो जाएगा। उससे कोई आसपास का लोग पूछे क्या हुआ भाई, क्या बोले मैं रिटायर हो गया। कितनी हास्यास्पद बात है। अगर उसकी रिश्ता भी लेकर किसी लड़की के पास जाएंगे घर वाले, बोले लड़का क्या करता है, पता अभी अभी रिटायर हुआ है 4 साल के बाद। बताओ तो रिटायरमेंट में शादी होगा। तो 20 लाख रुपए अगर लेकर के वो आता भी अग्निवीर से, तो 20 लाख रुपए की आज के रेट में क्या वैल्यू है बताओ जरा। कोई अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करके दुकान या कोई बिजनेस भी खोल लेता है तो क्या गारंटी है कि वो बिजनेस फ्लॉप नहीं होगी। तो 2 करोड़ जो रोजगार का वादा, तो इस तरह से वादा पूरा कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग ये बूम लेके घूम रहे हैं तो रोजगार तो पूरा ही हो रहा है ना। आप बेरोजगार बने तभी तो ये पकड़े हैं। नहीं तो पत्रकारिता का स्तर हमें पता है। आज यूट्यूब ना होता ना, यूट्यूब नहीं होता, सुनो ना, यूट्यूब नहीं होता तो तुम्हारे मन में भी कुड़न होता कि कब मेरी बात किस प्लेटफॉर्म पे जाके बोलूं। आज तो आपको एक फ्रीडम है ना कि आकर के यूट्यूब पर अपनी बात रख दे रहे हो। तो देश में फ्रीडम है ना, बिल्कुल। तो ये छीनने का अधिकार किसको, कौन छीनेगा। जो छीनेगा वो जूते खाएगा यार। लोग कहते हैं जो छीनेगा वो जूते खाएगा। क्योंकि आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस पर कोई अगर अटैक करेगा तो भाई तो दौड़ाया जाएगा ना, दौड़ा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। लोग क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। कोई गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तो हम तो अंग्रेजों को तो साला हमने लठ मार के भगाया, तुम्हें तो जूते से मारेंगे हम। अगर हमारी फ्रीडम छीनेगा कोई भी हो, XY Z। अच्छा, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं जो लड़के, उनसे आप क्या कहेंगे। उनसे पूछो ना, वो तो बेचारे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार जो है लठ बजा रही है, केस कर दे रही है, तो फिर नौकरी का चांसेस खत्म हो जाता है जब FIR होता है। तो इस डर से युवा बोल नहीं पाता है। अभी एक फिल्म आ रही है सावरकर जी पे, और कहा जा रहा है कि बहुत क्रांतिकारी फिर तुम यार तुम कपिल शर्मा का जगह लेने की कोशिश करो लेकिन ले नहीं पाओगे। ये बताओ कि ये जो ट्रेलर आया है, मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ, ये फिल्म जाके देखूंगा भी कि सावरकर बुलबुल पर बैठ के कैसे बाहर निकलते थे अंडमान निकोबार। मालूम है ना, कर्नाटक के सिलेबस में डाला गया था ये चीज़ें, और वापस बुलबुल पर बैठ के घुस जाते थे। हैं बताइए, सावरकर को आप कैसे मान लेते हैं कि स्वतंत्र सेनानी थे। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी काला पानी में गए थे लेकिन माफी मांग के चले आए थे ना। बाकी किसी क्रांतिकारी ने मांगा था क्या माफी। सवाल तो उठेगा ना कि नहीं उठेगा। आरएसएस कहती है कि वीर थे। आरएसएस ने आज तक अपने एक भी महापुरुष पैदा किया हो तो बताओ। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अडॉप्ट किया। जैसे पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस थे, भाजपा RSS माइंड के थे नहीं, छोड़ दिया। फिर मोदी जी ने पटेल को अडॉप्ट किया, पटेल का स्टेडियम का भी नाम बदल दिया, है ना। तो ये सब जो है ना, पटेल को भी छोड़ दिया। तो ये लोग क्या है, आज तक एक महापुरुष नहीं पैदा कर पाए। इनका एक महापुरुष था आडवाणी जी, आज उनका हाल देखिए क्या है। आपको दुख है? दुख है, क्यों नहीं है। जो गुरु को इन दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे तो हम तो जनता है, नोटिस करते हैं ना कि सबको भी। बताइए 92 में माइक पर कौन था, रथ पर माइक पकड़ के, बोपू कौन था? देश की जनता को मालूम है। और गोवा वाले सम्मेलन में जब अटल जी खिलाफ थे नरेंद्र मोदी जी के, तो कौन बचाया था, आडवाणी जी। लेकिन आज आडवाणी जी का हाल इसने क्या कर दिए, प्रधानमंत्री ने। ये चीजें आप कहना चाह रहे हैं एक पार्टी एक आदमी, एक पार्टी कोई आदमी चला रहा है। पार्टी कोई नहीं चला रहा, ताकतवर है तभी तो चला रहा है। पार्टी कोई नहीं चला रहा है। पार्टी है कहाँ। देखो कोई बोलता है बीजेपी सरकार, सब तो बोलते हैं मोदी सरकार। बोलता है क्या बीजेपी का सरकार।
तो इसलिए हम दो, हमारे दो की सरकार है। दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। आपको पता है कौन दो बेच रहा है और कौन दो खरीद रहा है? कौन बेच रहा है, आप बोल भी दीजिए ना। जनता को पता है, जनता को बता ही दीजिए ना, जिनको नहीं जनता पता। जानती है। ये देखो राजेश खन्ना भी गा के गाना चले गए दुनिया से, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो जनता बेवकूफ नहीं होती। तो आप बोलने से क्यों डर रहे हैं? अरे डर तुम्हारी फटी पड़ी और मेरे को बोलते हो डरते। मैं कब मैं डरा हूँ बताओ नाम जरा। तो बता दीजिए। तुम्हारा देख रहे हो हर जगह से पानी पानी हुए हुए हो और मेरे को बोलते हो डर क्यों रहे हो? अब मैं क्यों डरूंगा भाई? देश मेरा है, प्रधानमंत्री तो मेरा नाम है। तो बताइए। तो मेरा प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ तो युगांडा जाऊंगा क्या? बताओ कहाँ जाऊँ बताओ। नाम क्या है दो जिनका जो नाम आप बता रहे हैं बार बार देश की देखो जनता ये जानती है। प्रधानमंत्री का नाम भूल गया और बोलता है पत्रकार हूँ। और मेरे को नाम क्या है? किसका नाम क्या है? जिन दो की बात अब कर जिन रहे दो, हैं। मोटा भाई और लोटा भाई। नोटा भाई और लोटा भाई, हाँ। ये निकनेम। हाँ और नाम बताओ क्या है? मोटा भाई को क्या बोलते हैं? नहीं पता है आपको? मोटा भाई, लोटा भाई। तो दो लोगों की सरकार चल रही है देश में, ये कहना और दो खोटा भाई हैं, बिजनेसमैन, दो खरीद रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बेबाक अंदाज में। तो ये थे आज हमारे साथी। नई लोगों के साथ हम नए मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।